बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पिछले वीडियो में शुरू किए गए पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को पूरा करेंगे और फिर अगला अध्याय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सप्तम पाठ संकल्प सिद्धिदायका का शेष प्रश्न, जिसमें कि हम लोगों को करना था पांचवा प्रश्न शुरू करना था। तो पांचवें प्रश्न में लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का उत्तर लिखें। तो इसका उत्तर जो है वो पूरे वाक्य में लिखा जाएगा। तो पहला इसमें दिया है प्रश्न, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। पार्वती क्रुद्ध होकर क्या बोलती है, गुस्से में क्या बोलती हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। उत्तर 5 का क, पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, वो कहती हैं कि अरे वाचाल, अरे वाचाल, वो कहती हैं कि अरे वाचाल अप्सर, अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि। यहाँ पर जगति न कोऽपि, संसार में कोई भी नहीं, शिवस्य यथार्थं स्वरूपम, शिवस्य यथार्थं स्वरूपम जानाति। तो इस तरह से पार्वती जो है वटु को कहती हैं कि कोई भी अरे वाचाल शिवस्य यथार्थम स्वरूपम को अपि न जानाति। तो इस तरह से पार्वती जो है वो कहती हैं। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कह पाप भाग भवति। तो यह निंदाम करोति, यह निंदाम करोति सह पाप भाग भवति। और अब है यहाँ पे घ, पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। तो यहाँ पे पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत्। तो पार्वती शिवम पति रूपेण पार्वती तपस्यां कर्तुम ऐच्छत्। यहाँ पे और आगे है पार्वती कया शाकम गौरी शिखरम गच्छति। तो यहाँ पे पार्वती विजया साकम, पार्वती विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छति। और अब है यहाँ पर
प्रश्न 6 है, मंजुषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। मंजुषा से सही पद चुनकर पद लिखना है। और इसमें दिया हुआ है पहला माता शब्द जो दिया है उसमें माता, मौनम, प्रस्तरे, जंतवा, नयनानि। तो इसमें माता मौन का अर्थ होता है चुप रहना, प्रस्तरे का अर्थ होता है पत्थर, जंतवा का अर्थ होता है प्राणी और नयनानि का अर्थ है नयन। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग करेंगे, मिलाना है इसमें। तो उत्तर 6 इसमें सबसे पहले दिया है शिलायाम। शिलायाम को हम लोग मिलाएंगे प्रस्तरे से। शिला मतलब पत्थर होता है और प्रस्तरे का अर्थ भी पत्थर होता है। और फिर है पशवः। पशवः को मिलाएंगे हम लोग जंतवः से। जंतवः। और फिर है अम्बा। अम्बा को मिलाना है माता से। और फिर है नेत्राणि। नेत्राणि को मिलाएंगे नयनानि से। नेत्राणि। और तूष्णीम का अर्थ है, तूष्णीम को मिलाएंगे हम लोग मौनम से। मौनम से। तो इस तरह से हम लोगों ने उत्तर 6 को मिलाया सही पद से। तो ये समानार्थक पद था। तो इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे जिसमें दिया है कि उदाहरण के अनुसार पद रचना करना है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। उदाहरण के अनुसार पद रचना करना। तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ पर वसति इसमा है तो अवसत हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग क करेंगे उत्तर 7 का। तो इसमें पश्यति इसमा लिखा है तो इसकी जगह हो जाएगा अपश्यत। और दूसरा है ख तपति इसमा अतपत। और अब है यहाँ पे चिंतयति इसमा अचिंतयत। अचिंतयत। और फिर है वदति इसमा अवदत। अवदत बोला, सोचा। अब है यहाँ पे गच्छति इसमा तो अगच्छत हो जाएगा। अगच्छत। अगच्छत। और अब है यहाँ पर प्रश्न ये 7 का ही है। अब इसको दूसरी तरीके से लिखना है। अब यहाँ पे लिखति इसमा लिखा हुआ है और उसके पहले क्या होगा ये हम लोग को लिखना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अब दूसरा यहाँ पे करेंगे। इसको हम लोग नंबर डाल लेते हैं आगे। क का 7वें का उत्तर 7 का ही है ये भी। तो इसमें जो है हम लोग अब फिर यहाँ पे देखते हैं अकथयत। अकथयत। और फिर ख में हो जाएगा अनयत। नयति इसमा अनयत। नयति इसमा का हो जाएगा यहाँ पे अनयत। अनयत। और अब है यहाँ पर जो दूसरा है उसमें हम लोग करेंगे ग में पठत इसमा लिखा है तो अपठत हो जाएगा। पठत इसमा अपठत। और फिर है घ अधावत। धावती इसमा
यहाँ पे हो जाएगा अधावत। धावती इसमें लिखा है तो अधावत हो जाएगा। अधावत। और फिर है हसति इस्मा अहसत। हसति इस्मा अहसत। हसति इस्मा अहसत। तो ये हम यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से लंग लकार के रूप को किस तरह से इस्मा का प्रयोग करके भी बनाया जा सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें जो है इस्मा इत्यस्य प्रयोगः, इसका प्रयोग है। और यदा वर्तमान कालिकैः धातुभिः सह इस्मा इत्यस्य प्रयोगः भवति तदा ते धातवः भूतकालिक क्रियाणाम अर्थम प्रकटयन्ति। और जब वर्तमान काल की धातु के साथ इस्मा का प्रयोग करते हैं तब वे धातु भूतकालिक क्रिया का अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर अकथयत और कथयति इस्मा दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों भूतकाल की क्रिया के लिए प्रयोग किया गया है। तो पठति इस्मा पढ़ता था, गच्छति इस्मा जाता था। पंचाग्नि व्रतम, यहाँ पे चतस्रिषु दिक्षु अग्निम आधाय सूर्यस्य निर्निमेष दर्शनम पंचाग्नि व्रतम। यहाँ पर चारों दिशाओं में अग्नि का आधार बनाकर सूर्य का निर्निमेष दर्शनम पंचाग्नि व्रतम, ये पंचाग्नि व्रत होता है। अपर्णा तपस्या क्रमे पर्णानामपि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती अतः सा अपर्णा नामना प्रसिद्धा। तो इस तरह से यहाँ पर ये अपर्णा नाम से प्रसिद्ध होती है कि तपस्या के काल में पत्ते का भी जो भक्षण, पर्णा नाम अपि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती, पत्ते का भक्षण करना भी बंद कर दी थी, त्याग दी थी, तो इसीलिए उसे अपर्णा कहा जाता है। तो ये इस पाठ का सभी प्रश्न यहाँ पे पूरा हुआ। और अब हम लोग अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। अष्टमः पाठ, जिसका नाम है त्रिवर्णः ध्वजः। तो शुरू करते हैं हम लोग त्रिवर्णः ध्वजः। तो इसमें तिरंगे झंडे के बारे में बताया गया है, उसके महत्व को बताया गया है और उसमें कितने रंग होते हैं। और स्कूल विद्यालय के कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की बातचीत इसमें दिखाई गई है, संवाद के रूप में लिखा गया पाठ है। तो त्रिवर्णः ध्वजः हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे। अष्टमः पाठ त्रिवर्णः ध्वजः। अष्टमः पाठ त्रिवर्णः ध्वजः। तो इसमें हम लोग आज करेंगे, इसमें शुरू में ये दृश्य बताया गया है कि केचन बालकाः, कुछ लड़के, काश्चन बालिकाश्च, और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम गच्छन्तः, उत्साह के साथ गच्छन्तः जाते हैं, परस्परम संलपन्ति, और परस्पर बातचीत करते हैं। देवेशा, तो इसमें काश्चन का अर्थ है कुछ, केचन मतलब कुछ, बालकाः और काश्चन बालिकाश्च। तो केचन पुल्लिंग में हो गया, काश्चन स्त्रीलिंग में। स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे, जो झंडा फहराया जाता है उस समारोह में सोत्साहम, उत्साह के साथ, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम संलपन्ति, परस्पर एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, संलपन्ति मतलब बातचीत करते हैं। दिवेशा, दिवेश कहता है, यहाँ पर संलपन्ति पद आया है, संलपन्ति बातचीत करते हैं।
तो यहाँ पे बातचीत करते हैं। और देवेशा, अब यहाँ पे कुछ छात्र और छात्राएं हैं, तो वे आपस में बात करते हैं। तो अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तोष्यन्ति का मतलब है प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तोष्यन्ति। प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में मोदक यानी लड्डू, मिलिष्यन्ति मतलब मिलेगा। तो यहाँ पे मोदकानि का अर्थ होता है लड्डू। मोदकानि मोदकानि का अर्थ है लड्डू। मिलिष्यन्ति। डेविडः शुचे जानासि त्वम्। अब डेविड बातचीत, सभी बच्चे बातचीत करते हैं, तो डेविड कहता है जानासि त्वम्, तुम जानते हो, तुम जानती हो। शुचि शब्द है, लेकिन यहाँ पे संबोधन में शुचे हो गया है, ई का ए हो गया है, तो शुचे जानासि त्वम्, शुचि तुम जानती हो। अस्माकं ध्वजः कीदृशः, अस्माकं मतलब हमारा, ध्वजः मतलब झंडा, कीदृशः मतलब कैसा है। शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः, हमारे देश का झंडा त्रिवर्णः इति, तिरंगा है। सलीमः, सलीम कहता है रुचि अयम त्रिवर्णः कथम, यह तिरंगा कैसे है। रुचि कहती है कि अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः, इस ध्वज में 3 रंग हैं। यहाँ पे वर्ण कहते हैं रंग को, तो अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः, इसमें 3 वर्ण हैं, इसीलिए ये तिरंगा कहलाता है। किम त्वम एतेषां, क्या तुम इनका वर्णानां नामानि जानासि, इनके रंगों का नाम जानासि मतलब जानती हो। सलीमा। रुचि कहती है कि किम त्वम, हे रुचि अयम त्रिवर्णः कथम, यह तिरंगा कैसे है। तो रुचि कहती है कि इस झंडे में 3 वर्ण हैं, इसीलिए यह अतः त्रिवर्णा, और इसीलिए यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन तीनों रंगों का नाम जानते हो। सलीमा। अरे केशर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः, अरे केशर वर्ण यानी केसरिया, श्वेतः सफ़ेद, हरितः च और हरा, एते त्रयः वर्णाः, ये 3 रंग हैं। देवेशः, देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति, हमारे ध्वज में, हमारे झंडे में ये 3 रंग किम सूचयन्ति, क्या सूचित करते हैं। सलीमा, सलीम कहता है शृणु, शृणु मतलब सुनो, यहाँ पर शृणु शब्द आया है, शृणु का अर्थ होता है सुनो। वो बताता है इसके बारे में और कहता है कि शृणु अर्थात सुनो। केशर वर्णः, केसरिया रंग शौर्यस्य वीरता का, श्वेतः सत्यस्य सफ़ेद रंग सत्य का, हरितः च समृद्धेः, हरितश्च और हरा रंग समृद्धेः यानी समृद्धि का, सूचकाः सन्ति सूचक है। शुचि, शुचि कहती है कि किम एतेषां वर्णानां अन्यतपि महत्वम, क्या इन वर्णों का दूसरा भी महत्व है। अब जो है डेविड, डेविड कहता है कि आम कथम न, हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थितः केशर वर्णः, ध्वजा के ऊपर स्थित केशर वर्ण केसरिया रंग, त्यागस्य त्याग का, उत्साह से उत्साह का,
च सूचक सूचक है। मध्य स्थिता और मध्य में स्थित श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग सात्विकताया सात्विकता का, शुचिताया और शुचिता का यहाँ पे वो पवित्रता का द्योतक है। और अधः स्थिता हरित वर्ण और नीचे स्थित हरा रंग वसुंधराया सुषमाया इस धरती की सुंदरता का, उर्वरतायाश्च और उसके उपजाऊपन का द्योतक मतलब द्योतक है, सूचक है। तेजेंद्र तेजेंद्र कहता है कि शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ध्वजा के बीच में, मध्य का अर्थ होता है बीच में, मध्य का अर्थ है बीच में, मध्य बीच में एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। एक नीले रंग का, नीलवर्णम नीले रंग का, नीलवर्णम नीले रंग का, नीलवर्णम नीले रंग का चक्रम वर्तते चक्र है। शुचि कहते हैं कि आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, और तस्मात् एव उसी से ही, एतत् मतलब इसे, गृहीतम यानी लिया गया है, गृहीतम लिया गया है। लिया गया है। प्रणवः, प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, इस चक्र में चतुर्विंशतिः, चतुर्विंशति यानी कि 24, अराह यानी कि तीलियाँ, अराह, अराह का अर्थ है तीलियाँ। तीलियाँ, तो इसमें 24 अराह यानी कि तीलियाँ संति मतलब हैं। मेरी, मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायाम, भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, 22 जुलाई 1947 वर्ष में समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, पूरी तरह से इस झंडे को स्वीकार किया गया। तेजेंद्र, तेजेंद्र कहता है कि अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजा, हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, हमारा ये तिरंगा झंडा स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, और इसीलिए स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में अस्य ध्वजस्य, इस झंडे का उत्तोलनम फहराना समारोह पूर्वकम भवति, एक समारोह की तरह होता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, त्रिवर्ण ध्वजा की जय हो, तिरंगे झंडे की जय हो, और जयतु भारतम, और भारत की जय हो। तो इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया कि झंडे में कौन कौन से रंग हैं, उनका महत्व क्या है, और उसमें जो चक्र बना है उसमें कितनी तीलियां हैं, और यह कहाँ से लिया गया है। तो इस तरह से हमें अपने भारतीय झंडे का, ध्वज का सम्मान करना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभ्यास में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं, और कुछ प्रश्नों को हम लोग करेंगे। और इसमें जो दिया हुआ है, सबसे पहला, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। आम और न लिखना है,
सही और गलत कथन के आगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न हम लोग करेंगे उत्तर 1। इसमें पहला कथन हम लोग देखते हैं कि क्या है। इसमें पहला कथन दिया है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 वर्ण हैं। पहला है आम, तो ये 3 वर्ण है, ये बिल्कुल सही है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे आम। और दूसरा है ध्वजे हरित वर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। ध्वजा में हरा रंग शांति का प्रतीक है, ये गलत है, ये समृद्धि का प्रतीक होता है, तो यहाँ पे न लिखेंगे। और अब है ध्वजे केसर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। ध्वजा में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आम लिखा जाएगा। और अब है घ चक्रे 30 अराः सन्ति। चक्र में 30 तीलियाँ हैं, तो ये गलत है, 24 तीलियाँ होती हैं, चतुर्विंशति बोलते हैं उसको। और चक्रम प्रगतेः द्योतकम, और चक्र प्रगति का द्योतक है, ये बिल्कुल सही है, इसे आम कहेंगे, सही है ये। और फिर इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है अधोलिखितेषु पदेषु, नीचे लिखे गए पदों में प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत, प्रयुक्त विभक्ति और वचन को लिखें। तो इसमें जो दिया हुआ है सबसे पहले पदानी विभक्ति और वचनम, ये 3 तालिका बनी हुई है, और एक में पदानी में सारे शब्द लिखे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर दूसरे प्रश्न में इसको हम लोग ऊपर से शुरू करेंगे। तो इसमें जो है उत्तर प्रश्न 2 का हम लोग लिखेंगे यहाँ से। और इसमें जो सबसे पहला खाली जगह में भरना है वही हम लोग लिखेंगे। तो पहला उदाहरण देके बताया है यथा त्रयाणाम षष्ठी, त्रयाणाम जो है वो षष्ठी बहुवचन का है। अब यहाँ पे समृद्धेः, तो समृद्धेः, तो इसमें षष्ठी एक वचनम, और फिर है वर्णानाम, वर्णानाम में भी षष्ठी, यहाँ पर षष्ठी बहुवचनम हो जाएगा। और फिर है उत्साहस्य, षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचनम। और फिर है नागरिकैः, तृतीया बहुवचन, नागरिकैः। यहाँ पे शब्द नहीं लिखना है, शब्द तो लिखा हुआ है, खाली जगह में जो भरना है वो लिखना है। अब है तृतीया बहुवचन, तृतीया बहुवचनम। और अब है इसके बाद सात्विकतायाः षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचनम। और फिर है प्राणानाम षष्ठी बहुवचनम। और फिर है सभायाम सप्तमी एक वचनम। सभायाम सप्तमी एक वचनम। तो इस तरह से यहाँ पर ये दिया गया है पदानी विभक्ति और वचनम, इनको जो है यहाँ पे खाली जगह को पूरा किया गया। और अब तीसरा प्रश्न जो है वो है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। तो यहाँ पर एक पदेन उत्तरत में दिया है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति।
तो यहाँ पे हम लोग तीसरे का उत्तर लिखेंगे। उत्तर 3 क में है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, तो त्रयः वर्णाः सन्ति। और दूसरा है त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः क वर्णः, तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है, तो केशर वर्णः, केशर वर्णः। और अशोक चक्रम कस्य द्योतकम् अस्ति, तो प्रगतेः न्यायस्य च, प्रगतेः न्यायस्य च। तो यहाँ पे और घ है त्रिवर्णा ध्वजा कस्य प्रतीकः, स्वाधीनतायाः, स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च, राष्ट्रगौरवस्य च, स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च, राष्ट्रगौरव का और स्वाधीनता का प्रतीक है। तो आज हम लोग इस पाठ से इतना ही करेंगे और इसके शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।